नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पाकिस्तान की सीमा हैदर जब हिंदुस्तान में आई तो खूब चर्चाएं होने लगी। लोग सोचने लगे कि भैया ऐसा कौन सा प्यार है कि लोग सीमा पार करके आ गए। लोग खूब मजे लेने लगे। सोशल मीडिया पर जमकर सचिन और सीमा की लव स्टोरी चली। न्यूज चैनल्स पर तो सीमा ही सीमा होने लगी। सीमा सचिन का मामला अभी थमा भी नहीं था कि हिंदुस्तान की अंजू पाकिस्तान चली गई, जिसके बाद पाकिस्तान भी मजे लेने लगा और हिंदुस्तानियों को ट्रोल किया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद अब इंतजार था बांग्लादेश का, लेकिन अब बांग्लादेश की भी एंट्री हो गई है। बांग्लादेश की सानिया अख्तर भी एक बच्चे को लेकर हिंदुस्तान में आ गई है, तो वहीं साउथ कोरिया और इटली की भी महिला भारत आ गई। सभी का बस एक ही कहना है, सभी की बस एक ही बात है, और वो है प्रेम। अब ऐसा कौन सा प्रेम है कि आप 3-4 देशों की सीमाओं को लांघ जाओ, आप सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दें। आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको सिलसिलेवार तरीके से उन्हीं महिलाओं के बारे में बताएगा जिन्होंने प्यार की खातिर सीमा लांघी है। बने रहिए, रुके रहिए हमारे साथ। अपने 1 साल के बच्चे के साथ बांग्लादेश से नोएडा आई युवती सानिया अख्तर की कहानी में भी अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। सानिया अख्तर का दावा है कि गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर इलाके में रहने वाले सौरभ कांत तिवारी ने उनसे बांग्लादेश में शादी की और उनका बेटा हुआ। आरोप है कि बाद में सौरभ भारत लौट आए, यहां उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सानिया ने इस मामले की शिकायत गौतम बुद्ध नगर पुलिस से की है। मामले में अब नई नई तस्वीरें और डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं। इसमें मैरिज सर्टिफिकेट, धर्म परिवर्तन कराने का सर्टिफिकेट जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश की सानिया अख्तर के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था? सीमा हैदर का मामला अभी ठंडा ही नहीं पड़ा कि बांग्लादेश से सानिया अख्तर भी नोएडा पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि सानिया अख्तर अपने 1 साल के बच्चे के साथ बांग्लादेश से नोएडा अपने पति को ढूंढने आई हैं। सौरभ कांत तिवारी जो कि सानिया अख्तर का पति है, ऐसा सानिया अख्तर बता रही हैं। 2021 में सौरभ कांत तिवारी बांग्लादेश जाते हैं, सानिया से बातचीत करते हैं, ये बातचीत प्यार में तब्दील हो जाती है। उसके बाद सौरभ सानिया से शादी करते हैं, एक बच्चा भी है सानिया का। मगर जब सानिया अख्तर को यह पता चलता है कि सौरभ पहले से ही शादीशुदा हैं, तो वो वहाँ नहीं रुकती और सीधा अपने बच्चे को लेकर नोएडा आ जाती हैं। नोएडा में कई दिनों तक उन्होंने सौरभ की तलाश की। जब सौरभ का आता पता नहीं चला तो सीधा वो महिला सुरक्षा थाने पे गई और उन्हें जब जांच जुटाई तो पता चला कि सौरभ कांत तिवारी यहाँ फरार चल रहे हैं और उनकी पहले से एक शादी है, उनका खुद का एक परिवार है। अब सौरभ कांत तिवारी को पुलिस ढूंढ रही है। एसीपी महिला सुरक्षा को इस जांच को आगे बढ़ा रही है, सारे तथ्य पहलू पे जानकारी ले रही है। आखिर किस तरीके से सौरभ कांत तिवारी बांग्लादेश गए थे और कैसे सानिया अख्तर से उनकी मुलाकात हुई थी। अब जानना ये होगा कि आखिर जो सौरभ कांत तिवारी हैं वो कहाँ छुपे हैं, और छुपे हैं तो ये जो सानिया अख्तर हैं उनसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। नोएडा से महेंद्र माही इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। महेंद्र, क्या कहती है ये प्यार की कहानी? बिल्कुल, इस वक्त अगर प्यार की डेफिनेशन देखें तो बिल्कुल अलग पाई जा रही है। हमने देखा किस तरीके से पहले सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से सीधा भारत आए, उसके बाद अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। जैसे कि हमने सुना जो सोनिया अख्तर है, सानिया माफ कीजिएगा, जो सानिया अख्तर है वो अपने 1 साल के बच्चे के साथ नोएडा आई है। बताया जा रहा है कि जो सौरभ कांत तिवारी हैं ये बांग्लादेश गए थे काम के सिलसिले में, उसी सिलसिले में उनकी मुलाकात सानिया अख्तर से हुई। इसी मुलाकात के बीच इनके बीच में प्रेम बढ़ा और फिर इन्होंने शादी कर ली। देखिए, शादी के बाद जो 1 साल का बच्चा ये जो सानिया अख्तर पे है वो लेकर वो अब नोएडा पहुंच गई है। सानिया अख्तर का साफ तौर पे आरोप है कि जो सचिन है, जो सौरभ कांत तिवारी हैं
वो नोएडा रहते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। मगर जब उसकी शादी हुई थी सानिया अख्तर के साथ, तो उन्होंने बताया था कि वो अनमैरिड हैं, जिसके बाद सानिया अख्तर ने भी उनसे निकाह किया था। इस बात को जो सौरभकांत तिवारी, उनके हमने पुराने फोटोग्राफ देखे तो हमने देखा किस तरीके से जो सौरभकांत तिवारी है और सानिया अख्तर, उनकी बच्चे के हाथ में गोद है और दोनों की एक साथ फोटो है। अब देखिए नोएडा पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि आखिर कैसे जो सौरभकांत तिवारी और जो सानिया अख्तर, उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। क्या सौरभकांत तिवारी ने हिंदू धर्म से शादी की थी या मुस्लिम धर्म अपनाया था वहां जाकर। तमाम तथ्यों पर जो एसीपी महिला पुलिसकर्मी है वो इसकी अब तलाश कर रही है, छानबीन कर रही है। दूसरी तरफ देखिए एक जानकारी ये मिली है कि जो सौरभकांत तिवारी है वो नोएडा ही रहता है, शिवालिक का जो सोसाइटी है उसमें रहता है, मगर अभी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई। वही दूसरी तरफ देखिए जो सानिया अख्तर है उसको बाल गृह में रख दिया गया है और पुलिस की निगरानी 24/7 उस पर पुलिस की निगरानी में। दूसरी तरफ देखिए अब बार बार सानिया अख्तर ये कह रही है कि देखिए अगर मैं बांग्लादेश जाऊंगी तो केवल एक शर्त पे कि अगर जो सौरभकांत तिवारी हो मुझसे शादी करे और सबके सामने एक्सेप्ट करे कि ये जो बच्चा है ये उसी का है और हमारी पहले भी शादी हो गई थी। देखिए सारा विवाद इस तरह से है क्योंकि जब सौरभकांत तिवारी बांग्लादेश जाते हैं किसी काम के सिलसिले, वही काम के दौरान उनकी सानिया अख्तर से मुलाकात होती है। मुलाकात इनकी गहरी हो जाती है कि ये प्यार में तब्दील हो जाती है, फिर ये शादी कर लेते हैं। उसके बाद 2021 में जो सौरभकांत तिवारी वापस नोएडा आते हैं, उसके बाद से ही जो सानिया अख्तर है वो उसका फोन नहीं उठाते, इसको इग्नोर करते हैं। इसको लेकर जब सानिया को काफी डाउट हुआ तो जो सानिया है ना उसने सौरभकांत तिवारी के परिवार के सदस्यों को फोन किया तो पता चला कि सौरभ जो पहले से ही शादीशुदा, ये सुनकर जो सानिया अख्तर है वो तुरंत बांग्लादेश से वीजा लेके वो भारत आ गई। भारत आने के बाद तुरंत वो पुलिस के पास ही उसने बताया किस तरीके से उसके साथ ठगी हुई है, किस तरीके से जो सौरभकांत तिवारी पहले से शादीशुदा था मगर उसके बावजूद भी उसने ये बताया कि वो अनमैरिड है और उसने उसके साथ संबंध बनाए। लेकिन पुलिस ने क्या सौरभ से अभी कोई पूछताछ महेंद्र इस मामले पर नहीं की है और सौरभ का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। और सवाल यह भी है कि सानिया को कैसे पता लगा कि सौरभ शादीशुदा है। देखिए लगातार जो सानिया है वो सौरभ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जब कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जब 2021 दिसंबर में सौरभकांत तिवारी नोएडा आ गए थे और लगातार जो सानिया अख्तर अपने बांग्लादेश में वो वहां मौजूद थी मगर उसके बावजूद भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। लगातार जो सानिया अख्तर मॉनिटरिंग कर रही थी कि देखिए ना सौरभ कोई रिस्पांस दे रहा है ना व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा है। तो सौरभ आसपास के लोग थे जो उनके पड़ोसी थे जिनको वो जानती थी, उन्होंने उसको फोन मिलाया। बाद में पता चला कि जब ज्यादा तहकीकात की सानिया अख्तर ने तो पता चला सौरभ शादीशुदा। ये देखते ही सुनते ही जो सानिया अख्तर अपने बच्चे जो 1 साल का बच्चा है उसको लेकर नोएडा के सेक्टर 108 कमिश्नरेट ऑफिस जहां डीसीपी महिला है उससे उन्होंने मुलाकात की। अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि सौरभ अभी जिस सोसाइटी में रह रहा था वो अभी कहाँ है और उसके बाकी जो फैमिली मेंबर वो कहाँ है। क्या उसके फैमिली मेंबर को ये बात पता थी या नहीं पता थी, या पता होने के बावजूद भी ये लोग एक्शन नहीं लेते। तमाम चीजें अभी खुलनी बाकी है। वहीं पुलिस अभी इस मामले में थोड़ा कहने से बच रही क्योंकि 2 देशों का मामला है। कह रहे हैं देखिए अभी सीमा हैदर का मामला ठंडा नहीं हुआ तो इससे पहले एक और मामला सामने आ गया, इसलिए पुलिस भी अभी थोड़ा अब कुछ कहने से बच रही है और जानकारी देने से बच रही है। क्योंकि देखिए लगातार तो नोएडा है ये विवादों में आता रहा है। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से सीमा हैदर भी तकरीबन 1 से 1.5 महीने जो सीमा हैदर को लेकर जो नेशनल मीडिया थी वहां रघुपुरा में मौजूद थी मगर वो अभी मामला शांति नहीं हुआ कि एक सानिया अख्तर का एक नया मामला सामने आएगा। जी अभी पुलिस कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मामले पर देने को तैयार है महेंद्र? पुलिस के द्वारा कल राजीव दीक्षित हैं जो ग्रेटर नोएडा से एडीसीपी हैं, उन्होंने बताया किस तरीके से जो सानिया अख्तर है उन्होंने तहरीर दी है नोएडा पुलिस को और उन्होंने अपने तहरीर में ये बताया है कि जो सौरभकांत तिवारी हैं वो नोएडा के रहने वाले हैं। उनका आधार कार्ड पास कई ऐसे डॉक्यूमेंट है जो सानिया अख्तर के पास मौजूद है। तो उन्होंने वो पुलिस को सौंपा और ये बताया देखिए जो सौरभकांत तिवारी वो मेरे साथ आए थे, मेरे परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, सारी चीज उन्होंने जानने के बाद उन्होंने मुझसे निकाह किया था। जो ये 1 साल का बच्चा है उन्हीं का बच्चा है और शादी भी हमने बिल्कुल रीति रिवाज से किया था। मतलब देखिए जो सानिया और जो सौरभ की शादी हुई थी बिल्कुल रीति रिवाज से हुई थी, जो मुस्लिम रीति रिवाज है। निकाह उन्होंने पूरा कहा कि हमारा निकाह हुआ था। मगर अब जब सौरभ तिवारी को ये पता चलता है तो अभी फिलहाल सौरभ तिवारी के पास पुलिस नहीं पहुंच पाई है। सौरभ तिवारी की तलाश चल रही है और जो हमें इनपुट मिल रहा है कि पुलिस भी ये चाहती है कि इन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाए, दोनों एक साथ रहें। क्योंकि देखिए जो बांग्लादेश का मामला है वो दूसरे देश का आ जाता है, भारत में अलग बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा महेंद्र। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। कहते हैं कि प्यार और पक्षियों के लिए कोई सीमा नहीं होती। ऐसे में साउथ कोरिया की लड़की अपने प्यार की खातिर सभी सीमाओं को पार करते हुए भारत पहुंच गई।
प्यार को पाने और उससे शादी रचाने के लिए साउथ कोरिया की एक युवती शाहजहांपुर पहुंच गई, जहां उसने अपने प्रेमी सुखजीत सिंह के साथ सिख रीति रिवाज से शादी रचाई। साउथ कोरियन बहू को भारतीय संस्कार और रीति रिवाज खूब भा भी रहे हैं। दोनों के बीच में रेस्टोरेंट में 2 साल पहले साउथ कोरिया में प्यार हुआ था। फिलहाल सुखजीत सिंह अपने कोरियन बहू के साथ कोरिया में ही सेटल होना चाहते हैं। मेरा नाम किमोनी है, ये साउथ कोरिया की रहने वाली है। मैं 4 साल पहले साउथ कोरिया गया था और काम की तलाश में, तो वहाँ मुझे एक कॉफ़ी शॉप में काम मिला, तो ये भी उसमें काम करने के लिए बाद में ही आई, कॉफ़ी शॉप में। उसके बाद हमारी बातचीत हुई, तब मुझे कोरियन आने लग गई थी, तो उसके बाद हमारी बातचीत ऐसे ही बढ़ती रही और रिलेशनशिप में बदल गई। तो हम साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं 4 साल। तो मैं आ गया था इंडिया, उसके बाद ये भी 2 महीने बाद आ गए। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं शाहजहांपुर से। ईशान, क्या है ये प्रेम कहानी और क्या दोनों का कहना है इस मामले में? क्या कोई पछड़ा भी है बाकी मामलों की तरह ये, या फिर ये ये जो पूरा मामला है ये शॉर्ट आउट है? देखिए पराग, सबसे पहली बात तो ये कि जो प्यार होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो कई सीमाओं को लांघ के आ जाता है। ठीक वही शाहजहांपुर की सुखजीत के साथ जो किम मॉनी साउथ कोरिया की लड़की थी, उसने ये बात साबित कर दी है। आपको बताते चलते कि 4 साल पहले जो सुखजीत था वो शाहजहांपुर की पुआई तहसील का रहने वाला था। वो जो वहां पे जॉब करने गया था, जिस कॉफी शॉप में सुखजीत जॉब करता था वहीं पे किम मॉनी आई और वहां पे अकाउंटिंग की जॉब करने लगी। उस वक्त इन दोनों के बीच में प्यार हुआ। प्यार होने के बाद ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में भी रहने लगे। साथ ही जब सुखजीत वापस इंडिया आया और अपने घर में रहने लगा, ठीक 2 महीने बाद किम बोनी भी वहां से अपने एक दोस्त की सहायता से दिल्ली एयरपोर्ट आई। दिल्ली एयरपोर्ट से शाहजहांपुर पहुंची और शाहजहांपुर से सुखजीत के घर पहुंची। लगभग मुख्यालय से लेके 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे वो पहुंच गई। उसके बाद किम बोनी ने वहां पर सिख रीति रिवाज के साथ शादी की है और उसके बाद लगातार जो यहाँ के भारतीय संस्कृति है और जो भी चीजें हैं वो किम मॉनी को बहुत ही भा रही है। और बात कही आपने जो पचड़े की, तो इस शादी में ऐसा कोई पचड़ा नहीं दिख रहा है। जो पिछली शादी में चाहे वो बांग्लादेश से आई सानिया हो चाहे सीमा हैदर हो, इस शादी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। उन लोगों ने आगे का डिसाइड कर रखा है, शायद 2 महीने के बाद 1 महीने के बाद 21 तारीख को किम मॉनी जो है वो वापस साउथ कोरिया चली जाएगी और ठीक 1.5 महीने के बाद सुखजीत भी यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि उन लोगों की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, फ्यूचर प्लानिंग। और वहीं पर सुखजीत के माँ बाप से भी इंडिया न्यूज की टीम ने जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि मेरे बेटे की जिसमें खुशी है मुझको भी वही चीज में खुशी होगी। मेरा आशीर्वाद और मेरा साथ हमेशा अपने बेटे और बहू के साथ है। लेकिन सुखजीत इंडिया में रहना क्यों नहीं चाहते हैं शीशांत? इसको लेकर कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, सुखजीत हुई थी कि वो इंडिया में क्यों नहीं रहना चाहते, तो उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 4 साल वहीं पे जॉब किया है, तो एक तरीके से मुझे वहां का जो कल्चर है वो भाता है और मैं वहीं पे ही रहना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ वहां पे खुशी से रहना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है और मैं इंडिया आता जाता रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं इंडिया छोड़ रहा हूँ, सुखजीत का कहना है मैं आता जाता रहूंगा। पर बहुत शुक्रिया आपका शीशांत, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। शीशांत शुक्ला को आप सुन रहे थे, हमारी संवाददाता शाहजहांपुर से बता रही थी कि दरअसल इस प्रेम कहानी के पीछे कोई कानूनी पेंच नहीं है और इस प्रेम कहानी में दोनों जो लड़का लड़की हैं, युवक युवती हैं या फिर उनका जो परिवार है वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और सहमत हैं। अब बढ़ते आगे। जौनपुर में एक युवक ने इटली की युवती से कथित तौर पर शादी कर ली। त्रिलोचन महादेव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार से शादी का दावा किया जा रहा है। फिलहाल इटालियन बहू को पाकर युवक के परिजन के साथ ही गांव वाले भी बेहद खुश हैं। दरअसल वाराणसी जिले के फूलपुर करखिया गांव निवासी अखिलेश विश्वकर्मा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके कतर गया हुआ था। वहां वो कतर एयरवेज में केबिन क्रू की नौकरी के दौरान इटली की एक युवती से उसको प्रेम हुआ। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। जौनपुर के त्रिलोचन महादेव मंदिर में 19 अगस्त को दोनों ने दर्शन पूजन किया और इस दौरान दोनों ने मंदिर परिसर की धर्मशाला में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी भी की। हालांकि इससे पहले दोनों ने जॉर्जिया में मार्च 2023 में कोर्ट मैरिज की थी।
आपको बता दें इस वक्त जनपद जौनपुर के त्रिलोचन महादेव मंदिर पर खड़ा हूँ। ये वही मंदिर है जहाँ पर बनारस का रहने वाला युवक यहाँ दर्शन करने आया हुआ था, जो कि इटालियन लड़की से शादी किया है और शादी पूरे त्रिलोचन महादेव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से हुआ है और पूरे धूमधाम से हुआ है। जबकि परिवार की न रहने की वजह से इस मंदिर में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से हालांकि हिंदू रीति रिवाज से मांग में सिंदूर भरा गया और इटालियन लड़की से शादी किया गया, जो कि कोर्ट के मुताबिक उन्होंने इटालियन में ही बाहर शादी कर लिया था। लेकिन यहाँ हिंदू रीति रिवाज से शादी करके दोनों पति पत्नी दोनों यहाँ से चले गए, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जब आप त्रिलोचन महादेव मंदिर पहुँचे और यहाँ पर जानने का प्रयास किया लोगों से, तो उन्होंने कहा कि वो लोग शादी करके चले गए क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स कागज़ पूरे नहीं थे, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इंडिया न्यूज़ से अजीत गिरी, जौनपुर। आपको बता दें इस वक्त जनपद जौनपुर के त्रिलोचन महादेव मंदिर पर खड़ा हूँ। ये वही मंदिर है जहाँ पर बनारस का रहने वाला युवक यहाँ दर्शन करने आया हुआ था, जो कि इटालियन लड़की से शादी किया है और शादी पूरे त्रिलोचन महादेव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से हुआ है और पूरे धूमधाम से हुआ है। जबकि अभिषेक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अभिषेक, ग्रेटर नोएडा की बात करें, नोएडा की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, जौनपुर की बात करें, अलग अलग जो मामले हैं ये प्रेम प्रसंग से जुड़े हैं। किसी मामले में बहुत ज्यादा कानूनी पेंच फंस रहे हैं तो कोई मामला शॉर्ट आउट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परिजन भी राजी हैं और युवक युवती भी राजी हैं। लेकिन एक साथ इतने सारे मामलों का आना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, प्यार कोई दरो दीवार नहीं देखता, ये शेर है। लेकिन वाकई हकीकत बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ही इतने सारे मामले, देश में कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। सीमा हैदर को लेकर जहां इंटरनेशनली आज बातचीत चल रही है, इंटरनेशनली बातचीत हो रही है, दो देशों के बीच एम्बेसीज आपस में पत्राचार कर रही हैं, वहीं एक के बाद एक ये जो मामले सामने आ रहे हैं, ये जरूर आपने कहा कि यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन सामने आ रही हैं। कई जगह शादी के पीछे जो कानून है वो, कई जगह शादी किस तरह की जाए उसको लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें हैं। लिहाजा वो सारे जो ऑब्लिगेशंस हैं वो जरूर सामने आ रहे हैं। लेकिन लोग तब भी जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे देश में ही, यहाँ भारत आकर के पहली शादी की बात आ रही है तो उसके पीछे कोई पाबंदिश नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो चीजें हैं वो लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बढ़ा है, और बड़ी बात यह है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, देश विदेश से लोग आकर कहीं बसने की कोशिश कर रहे हैं, रह रहे हैं, आपस में कनेक्टिविटी बढ़ रही है सोशल मीडिया की वजह से। वैसे ही लोग भी इसी तरह आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, एक दूसरे को जान समझ रहे हैं, और अगर दिल मिल रहे हैं तो बात आगे भी बढ़ती नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता जौनपुर से बता रहे थे अजीत गिरी, कि कैसे इटालियन महिला वहां पहुंची, बनारस में दर्शन करने वाले एक युवक से उसकी बातचीत हुई, दोस्ती बढ़ी और फिर बात शादी तक आ गई है। लेकिन बात शादी तक आई जरूर, उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी करना मुनासिब समझा, वहां शादी कर ली। लेकिन इसी तरह की कई जगह परेशानियां भी हैं। बांग्लादेश से सामने आई बातें, सीमा हैदरी की अगर चर्चा कर लें तो वहां पर भी बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि कानूनी तौर पर आपको अगर दूसरी शादी करनी है तो आपको डिवोर्स देना पड़ेगा, शरीयत के हिसाब से तलाक दिया जाता है। और भी अलग अलग इसी तरह, या क्रिश्चियनिटी में भी अलग 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 तरीके से डिवोर्स का तरीका है, तो सेपरेशन जिसको कहते हैं। तो वो इस अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रिवाजों में, अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है सेपरेशन के। लिहाजा उन सबको अगर मान्य रखकर कोई से करता है तो वहां बिल्कुल स्वच्छंद है। भारत का भी संविधान इस बात का अधिकार है, देता है कि आप शादी कर सकते हैं, अगर सामने वाला तैयार है, कानूनी दांवपेच नहीं आते आड़े, तो आप शादी बिल्कुल कर सकते हैं। अभिषेक, कई सारे मामले चूंकि एक साथ सामने आ गए हैं और सबसे हम जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किसके पीछे क्या वजह हो सकती है। लेकिन जब शुरुआत में सीमा हैदर का मामला सामने आया या अंजू का मामला सामने आया, तब सिक्योरिटी को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए। हालांकि बाद में जो दो मामले सामने आए हैं उनमें इतना ज़्यादा कोई पचड़ा नज़र नहीं आता है। लेकिन फिर भी चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ मामला है, तो सिक्योरिटी के लिहाज से कैसे इसको देखा जाए? बिल्कुल, जब बात पाकिस्तान की आती है तो एक्शन का रिएक्शन जैसी बात दिमाग में आती है। पहले सीमा हैदर का यहाँ आना, अंजू का पाकिस्तान जाना,
जो तस्वीरें हमने देखी वो बिल्कुल जुदा थी एक दूसरे से। सीमा हैदर भारत में आकर आराम से लोगों से बातचीत कर रही थी, यहाँ के लोगों से मिलजुल रही थी, यहाँ की मीडिया उसे पूछ रही थी, बात कर रही थी, किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिला। वहीं ठीक उलट अंजू जब वहां पहुंची तो वहां पर आपने देखा कैसे पाकिस्तानी आर्मी के कमांडोज दिखे, उसको बाकायदा बुर्का पहनने के लिए कहा गया, उसको मीडिया से बातचीत करना अलाउड नहीं था। पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी पुलिस के ऑफिशियल्स चारों तरफ दिख रहे थे, बाकायदा सिक्योरिटी का घेरा कर दिया गया चारों तरफ। वो आ जा नहीं सक रही है, कहीं पर बात नहीं कर सकती, क्या हो रहा है वहां ये नहीं बता सकती। यहाँ पर भी उनकी फैमिली को पूरा पैक डाउन किया गया। ये उनकी फैमिली की तरफ से कहा गया कि अंजू कह रही है ऐसा कि बातचीत मत करिए ज्यादा हमारे बारे में। तो ये बहुत दोनों जुदा तस्वीरें हैं जिसको लेकर इस तरह की बातें हो रही हैं। हाँ, जरूर ये बात है कि भारत की सीमा में कोई भी शख्स अगर बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के एंटर कर जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है, सवालिया निशान है। और शायद यही वजह है कि उसके मंसूबे क्या है, इसको लेकर सवाल खड़ा होता है। और ये कोई फिल्म नहीं, हकीकत की दुनिया में अगर ऐसा होता है तो अपने आप में ये बिल्कुल एक स्कैनिंग सिस्टम था सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, बाकी एजेंसीज की तरफ से, लॉ अबाइडिंग एजेंसीज की तरफ से, कि वो इसको स्कैन करते कि क्या है मैसेजेस, क्या मोबाइल फोन्स की कहानी, बाकी चीजों की कहानी। और उसमें अगर कोई क्लीन होता है और अगर देश में इस तरह की कोई बात है, वो वहां से आ सकती है अपनी मर्जी से, यहाँ रह सकती है, अगर रह सकती है तो, और पाकिस्तानी एम्बेसी भी अगर उस पर उसको लेकर के अपना ऑब्जेक्शन नहीं देती, तो बिल्कुल अगर सीमा हैदर के लिए लागू होता है तो किसी के लिए भी लागू हो सकता है देश में। बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा क्योंकि किसी भी मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ है, अभी इंक्वायरी चल रही है या पाइपलाइन में ये पूरे केसेस हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा अभी कि आखिर क्या सीमा हैदर के मामले को लेकर होता है और अंजू के मामले को लेकर भी आगे क्या होता है। हालांकि बाकी जो 2 मामले सामने आए हैं उसमें रजामंदी भी परिवार की और प्रेमी युगल की नजर आ रही है। फिलहाल अभी के लिए हमारे साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में मुझे दीजिए इजाजत, इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। फटाफट लोन चाहिए तो पैसा